और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ते युद्ध, तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व वाला कदम बनकर सामने आया है। यह यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकात भर नहीं रही, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाली बड़ी रणनीतिक पहल साबित हुई है। इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कच्चे तेल की दीर्घकालिक और भरोसेमंद सप्लाई को लेकर महत्वपूर्ण सहमति है वो बनती हुई नजर आई है, ताकि वैश्विक संकटों के बावजूद भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित ना हो। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सहयोग को नई गति देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। और यूएई की बड़ी ऊर्जा कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने, रिफाइनरी और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में भागीदारी को लेकर भी सकारात्मक प्रगति बनी हुई है। और यही वजह है कि इस दौरे को लेकर तेल और गैस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत को न केवल भविष्य के ऊर्जा संकटों से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत ऊर्जा सपोर्ट भी मिलेगा। ये दौरा इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा रणनीति में एक प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे में यह दौरा बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दौरा इसे कहा जा रहा है। तेल गैस पर प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ इसकी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, यह सब कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल यूएई का ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, मजबूत कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव का भव्य प्रदर्शन बनकर सामने आया है। यूएई पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जिस सम्मान और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने है। उसने पूरी दुनिया का ध्यान इन तस्वीरों ने अपनी ओर खींचा है। गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ शानदार अभिनंदन इस बात का प्रतीक था कि आज भारत को वैश्विक मंच पर कितनी गंभीरता और सम्मान के साथ देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के आसमान में F-16 फाइटर जेट द्वारा दिया गया स्क्वाड दोनों देशों के गहरे विश्वास, मजबूत साझेदारी और विशेष रिश्तों की ताकत को दर्शाता है। और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें हुई, जिनमें ऊर्जा, निवेश, व्यापार, रक्षा, तकनीक और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कई अहम समझौतों और सहयोग योजनाओं पर सहमति बनी, जिनका सीधा असर भारत की आर्थिक मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव पर पड़ने वाला है। यह दौरा साफ संदेश देता है कि भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक जो संतुलन है उसको प्रभावित करने वाली एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक लगातार भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर रही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत यूएई की जो बड़ी डील है उसमें क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आया है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, साफ तौर पर नजर आएगा, और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में तेल भंडार मजबूत होंगे। ये सब कुछ बहुत अहम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलएनजी, एलपीजी स्टोरेज के जो अवसर हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ और खास हो रहा है? ऊर्जा सुरक्षा इसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर एलपीजी आपूर्ति की बात करें तो एलपीजी सप्लाई होगी, तो उसमें बहुत कुछ खास निकलकर सामने आएगा। और साफ तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आएगा। आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, वैश्विक सप्लाई संकट से राहत मिलती हुई नजर आएगी, ऊर्जा सहयोग और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यह सब कुछ होता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो तमाम नीतियां और रणनीतियां बनती हुई नजर आई हैं, उससे जो भविष्य है वो और ज्यादा सिक्योर और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। स्ट्रैटेजिक डिफेंस यानी उसकी बात करें तो रक्षा उद्योग में सहयोग और ज्यादा मजबूत हुआ है। तकनीक और नवाचार साझा होंगे, और इसके अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण पहलें हैं जिन पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। वाडिनार में शिप रिपेयर हब होगा और बंदरगाह और शिपिंग को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। समुद्री लॉजिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो वहां व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सब कुछ हो पाएगा जब ये सारी चीजें एक साथ जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आएंगी, और ये सब कुछ बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शिप रिपेयर और स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो समुद्री कार्यबल की क्षमता इससे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत शिप बिल्डिंग, रिपेयर व स्किल हब बनेगा। स्किल इंडिया मिशन को समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ हो पाएगा जब ये लगातार जो यहाँ पर परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होते हुए आने वाले समय के लिए जो मजबूती के साथ दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो सब कुछ ये हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटिंग
क्लस्टर भारत में इसकी तकनीकी निवेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं रोजगार और बाजार विस्तार को बल, डिजिटल विकास को यहां पर गति मिलती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ तब संभव हो पाएगा जो लगातार हमने देखा है कि इस पर जो आगे की जो रूपरेखा है वो निकलती हुई नजर आई है। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, यूएई का भारत में जो निवेश है वो किस तरह से अब की बार बढ़ता हुआ नजर आया, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत में जो तकनीकी निवेश है वो इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा और सुपर कंप्यूटिंग जो क्लस्टर है उसमें साफ तौर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए, रोजगार के नए अवसर इससे बनते हुए नजर आए, बाजार और व्यापार को किस तरह से जो मजबूती है वो यहां पर मिलती हुई नजर आए। इन सब तमाम पहलुओं पर लगातार बातचीत हुई है और बहुत ज्यादा निर्णायक जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आई है, जिससे साफ तौर पर भारत में नया जो निवेश है वो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके अलावा भी जो रोजगार के अवसर है वो निकलते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ खास हुआ है, आइए इसी पर हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर का रुख कर लेते हैं। सुधाकर, सबसे अहम बात तो यही है कि बहुत सारी चीजें हुई है, कौन कौन से ऐसे बड़े पहलू हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है और भारत का और यूएई का जो रिश्ता है वो किस तरह से और ज्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर जा रहा है? सुधाकर। बिल्कुल गौरव, आपने देखा होगा कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विजिट था, सिर्फ 2.5 घंटे के लिए पीएम मोदी यूएई में रुके थे, लेकिन जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और आउटकम के नज़रिए से देखें तो ये सबसे सफल यात्राओं में से मानी जाएगी, दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से कहे तो। और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मौका था। जिस तरह के समझौते हुए, हम जानते हैं खासतौर पर एडनॉक के साथ 2 समझौते हुए, ISRPL का और IOCL का। जो पहला समझौता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए, चाहे विशाखापट्टनम की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की या उड़ीसा में जो पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ और भी ज़्यादा उस रिजर्व को बढ़ाने में किस तरह से काम किया जा सकता है, उसके लिए ये समझौता हुआ है। तो एक लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है और जो अनसर्टेनिटी आज दुनिया में ख़ास तौर से एनर्जी मार्केट में दिखाई दे रही है विभिन्न संघर्षों की वजह से, तो उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कह सकते हैं और विशेषज्ञ इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं। जो दूसरा इसी समझौते का एक पहलू है, फुजैरा में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल रिजर्व है वहाँ भारत के लिए ऑयल स्टोरेज यूनिट बनाएगा यूएई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारत के भीतर ऑयल रिजर्व बल्कि यूएई में भी भारत का ऑयल रिजर्व। तो ये एक दिखाता है दोनों देश किस तरह से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक ट्रस्टेड पार्टनर हैं और जो भविष्य की जो रणनीतिक एक तरह से सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो पहलू है एलपीजी और एलएनजी के रिजर्व के लिए भी ISRPL और एडनॉक मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा जो IOCL के साथ जो समझौता हुआ है विशेष रूप से एलपीजी रिजर्व के लिए, तो निश्चित तौर पर जो भारत की आज की ज़रूरतें हैं जिससे आने वाले समय में आम जनता को फ़ायदा होगा और जो बाज़ार की परिस्थितियां हैं, जो संघर्ष दुनिया भर में चल रहे हैं, उसका असर भारत के ऊपर ना पड़े किसी तरह से आने वाले समय में, उसको लेकर ये समझौता हुआ है। तो बहुत बड़ा समझौता, एक रणनीतिक सफलता भारत के लिए और इससे बड़ा आउटकम हो नहीं सकता है। आपने बिल्कुल जानकारी भी दी गौरव, $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान यूएई का, उसके लिए एक तरह से सहमति दी है यूएई ने। तो ये इसका सीधा एक मतलब है कि भारत में $5 बिलियन का जो निवेश आएगा, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, स्किलिंग का क्षेत्र हो, उसमें भारत के युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तीसरी जो गुजरात के वड़ीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने की बात है, तो एक बहुत बड़ा समझौता है और हम जानते हैं कि भारत जो शिप कंस्ट्रक्शन और शिप रिपेयर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें यूएई की भी मदद मिलेगी और इसके लिए ना सिर्फ शिप रिपेयर क्लस्टर बल्कि साथ साथ उसकी स्किलिंग के लिए भी किस तरह से व्यवस्था हो, तो उसके लिए भी समझौता हो। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बनाने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये जो बहुत बड़े आउटकम आप कह सकते हैं, विजिट जरूर छोटा था लेकिन बहुत बड़े काम इस विजिट के दौरान हुए हैं। गौरव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।